नमस्कार, मैं अदिति पोहनकर। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। रिसेंटली मैंने एक किरदार निभाया था, जिसके कारण मेरा विश्वास स्पिरिचुअल मास्टर्स पे से उठ गया था। पर फॉर्चुनेटली उसी दौरान मेरी मुलाकात एक डिवाइन फ्रेंड मैत्रेय दादाश्री जी से हुई। एक सच्चा गुरु कौन होता है, ये मैंने मैत्रेय दादाश्री जी से सीखा। तो आइए, मेरे कुछ सवाल हैं एंड आई एम श्योर आपके भी होंगे। आज इस मुलाकात में उन सवालों का जवाब लेते हैं मैत्रेय दादाश्री जी से। नमस्ते दादा। नमस्ते। दादा, मैंने रिसेंटली एक शो किया है जिसमें मेरा सामना एक ऐसे बाबा या गुरु से हुआ है जिन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं। और असली ज़िंदगी में, मतलब इंडिया में या पूरे विश्व में, हाँ। स्पिरिचुअलिटी को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किया जाता है। ऑलमोस्ट स्पिरिचुअलिटी का एक बिजनेस हो चुका है, मार्केटिंग होती है उसकी, हम्म, पैसों के लिए, मॉनेटरी चीज़ों के लिए, हाँ मतलब हाँ। अपने स्वार्थ के लिए। तो आपकी इस पे क्या राय होगी? आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो। हम्म। देखिए, जैसे आप पूरे दुनिया में देखते हो, पूरे विश्व में देखते हो, सब जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है बाबाओं की जो आश्रम है या उनकी जो कंपनी है या उनका जो मार्केट है वहीं पर गड़बड़ी हो रही है, ऐसा तो है नहीं। बुराई तो सब जगह ही चल रही है। हम अगर ध्यान विशेष ये देखते हैं कि स्पिरिचुअल इस विषय को लेके, आध्यात्मिक इस विषय को लेके देखते हैं हम, तो यहाँ पर कुछ हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ पर आप बहुत सरलता से, प्रेम भाव से, है ना, जिस तरह से आप रखना चाहिए आध्यात्मिक विषय को, जब उस तरह से नहीं रखते हो तब प्रश्न आता है, तब शंका आता है। लोगों को लगता है भीतर से कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो ज्ञान है, सत्य सब तक पहुँचे, सभी लोग इनका लाभ लें। इसलिए कभी-कभी शायद जो आप कह रहे हो ना, कभी कंपनी बन जाती है, मार्केट बन जाता है, फिर लोगों को थोड़ा सत्य दिखाई देता नहीं है। जी। पर मैं थोड़ा आगे जाके ये कहूँगा कि इसके भीतर ही कहीं पर सत्य छुपा हुआ है। इस मार्केट के भीतर, है ना, 100 दुकानें हैं, कहीं पर एक दुकान जो है वो ठीक से चल रही हो सकती है। तो आप ये ना सोचें कि सभी बुरे हैं, सभी जगह गड़बड़ी चल रही है, इसलिए किसी के पास जाना ही नहीं है, घर बैठे रहना है। तो ये तो सही बात है नहीं। अगर खाना बनाने वाला रोज़ खराब खाना बना रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो आप जाके उससे बात करके ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। है ना? उसको नहीं हो रहा है, वो नहीं बना पा रहा है, तो आप उससे ब्लेम करने की जगह आप उनको बताओ कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। या यहाँ पर अगर खाना ठीक बन ही नहीं रहा है, तो दूसरी जगह पर आप जाओ। आपको भूख लगी है, आपको आध्यात्मिकता की भूख है, जी। उसको मिटाने के लिए आपको किसी के पास तो जाना ही होगा। जी। या तो आप गुफ़ाओं में जाओ, हिमालय में जैसे हम बैठे हैं, आप वहाँ पहुँचो, वहाँ बाबाओं के पास पहुँचो। अगर वो आपको दे पाएँ ज्ञान, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जहाँ पर भी हो, है ना, नॉर्मल मटेरियल लाइफ़ में आप हो, भौतिक जगत में हो, वहाँ पर फिर आपको ढूँढना तो पड़ेगा ही। और जहाँ पर भी जाएँगे आपको पहले तो मार्केट कंपनी दिखेगी, जी। उसके भीतर आपको सत्य ढूँढना है, उसकी तैयारी आपको करनी होगी। तो बुराई तो सब जगह है, पर अच्छाई लाने की कोशिश आपको भी करना है और हमें भी करना है। जी। हुँ।